मूषक जी, आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। जी प्रभु। मैं खीर ग्रहण करके अति शीघ्र वहाँ पहुँचता हूँ। प्रणाम प्रभु। पिताश्री, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम जा कर रहे हैं। वहाँ मुझे क्या करना होगा? तो चलो, तुम्हें एक कथा सुनाकर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस मार्ग के अंत में तो अथाह गहराई है। एक महान सम्राट था जो अपने प्रताप से अपना साम्राज्य प्रतिदिन बढ़ाए जा रहा था। फिर एक दिन जब उसके सामने एक त्रिमुखी विपदा आई तो उसके बढ़ते साम्राज्य को जैसे कोई रोग ही लग गई। फिर उसका दुर्भाग्य उसके पीछे ही पड़ गया और वो सम्राट एक एक कर बहुत कुछ खोता ही चला गया और ये क्रम थम ही नहीं रहा था। इन्हें तो इतना समय लग रहा है, कहीं मुझे देर ना हो जाए। माता, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। प्रभु, इतनी कठिनाई से मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप मुझे स्वयं ये कार्य करने की अनुमति दीजिए। मुझे इस फूल के मुरझाने से पूर्व खीर को समाप्त करके रश्मि प्रभा के पास पहुंचना होगा। अब तो मेरी चिंता बढ़ने लगी है। अब मैं करूं तो क्या करूं? फिर उस सम्राट ने अपनी विपदा दूर करने का क्या उपाय किया पिताश्री? वो अपने पूर्वजों, अपने वंश के महानतम महापुरुषों से भेंट करने के लिए गया। फिर पिताश्री? फिर उसके पूर्वजों ने उसे एक ऐसा हल बताया जो उसके हृदय पर बहुत बड़े आघात के समान था। क्या था वो सुझाव? उसके पूर्वजों ने कहा, इस घोर विपदा से उसके राज्य की रक्षा एकमात्र उसकी पुत्री ही कर सकती है। उसकी पुत्री? किंतु कैसे पिताश्री? अपने प्राण देकर, अपने प्राण देकर। फिर क्या हुआ पिताश्री? वो सम्राट अपनी पुत्री से अपार स्नेह करता था, तो वो उसे कैसे कोई कष्ट पहुंचा सकता था। किंतु विपदा तो बढ़ती ही जा रही थी। उसके निकट सब नष्ट होता जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब स्वयं उसकी मृत्यु उसे डसने उसके सामने खड़ी थी। फिर? भंडासुर अब जहाँ पहुँचना चाहता था पहुँच चुका है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। बस कुछ ही क्षणों में ये खीर खाकर मैं चला जाऊंगा। रश्मि प्रभा अभी से उबलते हुए लावा रूपी संकट के बहुत निकट पहुंच चुकी है। प्रभु, आपको शीघ्र आना होगा। बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? वो विपदा जो सम्राट के प्राण हरने आई थी, वो अचानक स्वयं लौट गई। किंतु ये हुआ कैसे? सम्राट भी ये देखकर चकित था
इसका कारण तो उसे भी नहीं पता था, किंतु जब वो ये सुखद समाचार अपनी बेटी तक पहुंचाने के लिए गया तो वहां उसकी पुत्री नहीं, अभी तो उसकी चरण पादुका एक अग्नि कुंड के निकट मिली। अर्थात सम्राट की पुत्री ने अपने सर्वोच्च ताक से उषा उसके राज्य को विनाश के मुख से बचा लिया। ऐसा निस्वार्थ स्नेह था उस बालिका को अपने पिता से। पिताश्री, मैं भी आपसे उतना स्नेह करती हूँ। आपकी विपदा हरने के लिए ही तो मैं अपने प्राण में निचार कर सकती हूँ। मैं अपने प्राण में निचार कर सकती हूँ। मैं अपने प्राण में निचार कर सकती हूँ। प्रभु, आप अति शीघ्र यहाँ आ जाइए। मुझे किसी अनिष्ट के होने का आभास हो रहा है प्रभु। तो कर दो पुत्री, तो कर दो पुत्री, तो कर दो पुत्री। मेरे लिए अपने प्राण में न्यौछावर कर दो, मेरे लिए अपने प्राण में न्यौछावर कर दो। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। हाँ पुत्री, पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? इस युद्ध को रोकने का बस यही एकमात्र उपाय है। मेरे प्राण? तुम्हारे प्राणों से ही मुझे जीवन और मेरे साम्राज्य को प्राणदान मिल सकता है। मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं विवश हूं। और मेरे लिए तुम्हारा इतना करना तो चलता है। आप कहाँ रह गए प्रभु? शीघ्र आकर इसकी रक्षा कीजिए। अब अधिक समय नहीं है गणेश जी, अब आपको यहाँ आना ही होगा। अपने प्राण न्यौछावर कर दो पुत्री। नहीं रश्मि प्रभा, ऐसा कदापि मत करना। गणेश जी के यहाँ आने तक मैं इसका ध्यान बांटकर इस अनर्थ को होने से रोक दूंगा। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना होगा। तो आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, खीर ग्रहण कीजिए। रश्मि प्रभा, मेरा स्वर सुनो रश्मि प्रभा, बंडासुर का कहा मत मानो। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा। बंडासुर का मायावी चक्र मेरे स्वर को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। तुम चाहती हो ना पुत्री कि ये युद्ध शीघ्र समाप्त हो, तो विलंब मत करो, अन्यथा युद्ध भूमि में अनेकों योद्धा अपने प्राण खोएंगे। मेरे प्राणों की भूखी विपदा मेरे सामने मुंह खोले हुए खड़ी हो जाएगी।
ऐसा करने से आपकी रक्षा होगी पिताश्री, तो मैं अवश्य करूंगी। ये नन्ही बालिका स्वेच्छा से मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। बार बार इसके शब्द मेरे मन में गूंज कर मुझे व्याकुल कर रहे हैं। ये मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है, और मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध है हम, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल। ये मूर्खतापूर्ण स्नेह ही है जो तुम्हें दुर्बल बना रहा है। हम जब तक हैं, तुम अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो सकते। तुम कदापि पीछे नहीं हट सकते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे, धकेलो उसे, धकेलो उसे। संकोच मत करो। तुम्हारा मूल स्वभाव कदापि पीछे नहीं बढ़े। और धकेलो उसे। आज आगे बढ़ो। आज तक के बाद हमारा मूल स्वभाव संकोच प्रमाणित है। और धकेलो उसे। स्वभाव कहीं बढ़े क्या लेके जाओ। और धकेलो उसे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, धकेलो उसे, धकेलो उसे। जब कोई अपने विकारों को स्वयं पर हावी होने देता है, तब निस्वार्थ स्नेह जैसी सकारात्मक भावना भी पराजित हो जाती है। विश्वास नहीं होता, कोई पिता इतना भयंकर महापाप कैसे कर सकता है? पुत्री, मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। पिता का निस्वार्थ स्नेह, उसका संरक्षण प्रत्येक पुत्री का विश्वास होता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए अपनी पुत्री के उस विश्वास का ऐसा भयंकर हनन कर भंडासुर ने ऐसा अधर्म युक्त कर्म किया है जिससे बालिका रश्मि प्रभा का नहीं, उसने स्वयं अपने महाविनाश का मार्ग खोल लिया है। सर्वनाश होगा भंडासुर का, उसके सिंहासन का, उसके अमरपुर का, उसके समस्त साम्राज्य का। जिसको जीवन की कोमलता पर विश्वास नहीं, वो मेरी दया का पात्र भी नहीं।
बार यहाँ अशुभ संकेत उत्पन्न होकर हमें इतना व्याकुल क्यों कर रहे हैं? क्या असुरराज की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर देवी सेना का आक्रमण ही इसका कारण है? नहीं, देवी सेना नहीं, इसका कारण गौरी नंदन गणेश जी। आज अपनी ही पुत्री के विश्वास का अंत कर मैंने उसके प्रति अपने स्नेह को कलंकित किया है। मेरा यह हाथ इस प्रकार रंजित होकर मेरे हृदय को अपार दुख सहने पर अपनी पुत्री के प्राण लेकर इतना सब कुछ खोकर क्या लाभ हुआ मुझे? क्या पाया मैंने? कर दो अपनी पुत्री का और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाभारत जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सकते। भंडासुर, अभी तक तुमने दिव्य शक्ति का मार्मिक रूप ही देखा था। अब उसी शक्ति के विध्वंसक रूप से परिचय करने का समय आ गया है। मैं अकेला नहीं हूं, अर्थात अब भी मेरा रक्षा संभव है।
विश्वास करो भंडासुर, क्योंकि अब समय तुम्हारे द्वारा कुछ खोने का नहीं, सब कुछ पाने का है। क्योंकि सर्वकाल में सभी आसुरी अस्त्रों में सर्वशक्तिशाली ये आसुरी महाअस्त्र प्राप्त किया है तुमने। सत्य है, अब जब यह अद्भुत अस्त्र की शक्ति तुम्हारे अधीन है तो आनंद लो। उत्सव मनाओ भंडासुर, उत्सव। इतना शक्तिशाली, इतना मोहक अस्त्र प्राप्त करने पर, जिसकी शक्ति से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। मेरे प्रतिशोध की अग्नि अब इन देवियों को भस्म करेगी। भंडासुर, तुमने वो प्राप्त किया है जो दुर्लभ ही नहीं, तुम्हारी भावी विजय का अचूक साधन है। इस महाअस्त्र को पाकर सब कुछ पा लिया है मैंने। दुखी नहीं, हर्षित हूं मैं, हर्षित हूं मैं। अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस अधर्मी को विश्वास कि इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि सत्य उसके सर्वथा विपरीत है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले उससे सब कुछ छिन जाता है, और भंडासुर तो अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका है कि उससे उसके गुरु, उसके भगवान, परिवार, साम्राज्य और यहाँ तक कि स्वयं अपने अस्तित्व को खोने के भी अत्यंत निकट है। गणेश जी असुर राज के सिंहासन को नष्ट कर रहे हैं। ये आसुरी महाअस्त्र किसी वरदान से कम नहीं। वरदान नहीं भंडासुर, अभिशाप है ये, क्योंकि अधर्म और पाप का मार्ग अपनाकर कोई वरदान का भागी नहीं बनता भंडासुर। आप भूल रहे हैं गुरुदेव, मुझे मेरे पूर्वजों के पास जाने का मार्ग तो आपने ही सुझाया था। वो भूल थी मेरी। मुझे कहां ज्ञात था कि इतने कष्ट में होने पर भी वो अपनी आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होंगे और तुम्हें इतना भयंकर सुझाव देंगे। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है भंडासुर। पछतावा नहीं, अभिमान होना चाहिए आपको कि अंततः आपके किसी शिष्य ने देवताओं पर ही नहीं, त्रिदेवों पर भी विजय पाने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। जिसे धिक्कारना चाहिए उस पर अभिमान करूं मैं? नहीं भंडासुर, तुम्हारे जैसा पापी तो मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महाअस्त्र पर। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। व्यर्थ में धर्म का पाठ मत सिखाइए मुझे, क्योंकि निरंतर धर्म पथ पर चलकर एक नारी, एक देवी को पराजित करने की शक्ति भी तो नहीं प्राप्त कर सका मैं। तो अब अधर्म का पालन करूंगा मैं, और अधर्म से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना छोटा सा त्याग तो चलता है ना गुरुदेव। जिसका हृदय इतना कठोर हो, इतनी क्रूरता से भरा हो, वो मेरा ही नहीं
किसी अन्य गुरु का भी शिष्य होने योग्य नहीं है। ना हो मेरा गुरु, इसका भी मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि भंडासुर का स्वयं अपना गुरु होना चलता है। जिसके लिए अपनी बेटी उसके स्वार्थ सिद्धि का साधन हो, ऐसे असुर राज का गुरु कहलाना तो दूर, उसके समक्ष एक क्षण ठहरना भी असंभव है। अब अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं अपने आप को आशीर्वाद भी दूंगा और वरदान भी। जगत गुरु भी मैं ही होऊंगा और भगवान भी। और ऐसी महानता का अधिकारी बनने के लिए ये तो क्या, मेरा कुछ भी करना चलता है। भंडासुर के चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर अब शीघ्र उसके पतन का कारण बनेगा। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। बहुत गर्व है ना उस देवी को अपनी शक्ति का, स्वयं को सर्वोच्च शक्ति मानती है ना वो, तो मैं उसे सर्वोच्च असुर शक्ति का परिचय दूंगा। ये कैसा विस्फोट है माता? और वहां हमें महादेव का त्रिशूल क्यों दिखाई दे रहा है? भंडासुर के महापाप और उसके द्वारा उसके गुरु के अपमान का ही परिणाम है। गुरु का अपमान अथवा ईश्वर का अपमान, और इसीलिए अब भंडासुर पर ना उसके गुरु की कृपा है और ना ही ईश्वर की। इसीलिए अब महादेव और प्रथम पूज्य गणेश दोनों ही उसके राजभवन से प्रस्थान कर चुके हैं। अब ये असुर महानायक भंडासुर ही नष्ट करेगा उस देवी के श्री रथ को। भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके श्री भवन को, और भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके अहंकार को। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं भंडासुर को दंड देने के लिए स्वयं प्रभु शिव भी प्रत्यक्ष रूप न धारण कर ले। यदि ऐसा हुआ तो भंडासुर ही नहीं, महादेव के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। प्रभु महाशिव और श्री माता ललिता तो एक दूसरे के पूरक हैं, अतः जहाँ माता है वहीं प्रभु महाशिव भी हैं। फिर भंडासुर को दंडित करने के लिए उन्हें दो रूपों में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? मेरा अमरपुर, मेरा भवन, मेरी ध्वजा सब नष्ट कर दिया गणेश जी ने। प्रभु गणेश जी के इस विनाशकारी प्रस्थान से
कहीं मेरा कोई अहित तो नहीं होगा ना? मेरे भ्राता विशंग और विशुक्र और मेरा विश्वास पात्र मंत्री कुटिलाक्ष, उसका भी संहार हो गया। आ गए आप असुरराज, स्वागत है। किंतु ये बताइए कि आप अपने भ्राता और अपनी बहन को कहाँ छोड़कर आए हैं? आपके भतीजे और आपके भांजे वो कहाँ हैं? अपने पुत्रों को अपने साथ लेकर गए थे ना आप? वो आपके साथ क्यों नहीं लौटे? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ये। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि उन्हें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है? उचित है, किंतु आपकी पुत्री वो कहाँ है? वो नन्ही बालिका तो युद्ध भूमि में नहीं गई थी, उसे तो वीर गति प्राप्त नहीं हुई, फिर वो कहाँ है असुरराज? वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है। कैसे पिता हैं आप? आपको ही ज्ञात नहीं? आपकी प्रिय पुत्री आपके साथ गई थी, वो कहाँ है? हाँ, नहीं ज्ञात है। संभव है कि वो जहां से आई थी वहां चली गई। चली गई या आपने स्वयं अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? बताइए असुरराज भंडासुर, वो चली गई या आपने अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया? मेरे हाथ पर कैसे उभर आया? अपने पुत्रों, भांजों और भतीजों के समान जब युद्ध भूमि में भेजकर आप उसके प्राण नहीं ले सके, तो आपने स्वयं अपने हाथों से उस निर्दोष बालिका के प्राण छीन लिए। ये रक्त, इसे कैसे मुक्त होऊंगा मैं? सत्य है, उस छोटी बालिका का रक्त है आपके हाथ पर। पिता होकर भी स्वयं अपने हाथों से उसका प्राणांत किया है ना आपने। जिन हाथों पर उसे अटूट विश्वास था कि वे सदैव उसकी सुरक्षा करेंगे, आज वही हाथ उसकी अंत का कारण बने। उस नन्हे से जीवन को फलने फूलने से पूर्व ही मिटा दिया आपने। स्वयं आपने उसकी मधुर वाणी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। मैंने ही अंत किया है उसका, शांत किया है उसकी मधुर वाणी को, छीन लिया है उसका जीवन अपने इन्हीं हाथों से। उसी के रक्त से रंजित है मेरा ये हाथ, मेरा ये हाथ, मेरा ये हाथ। अपने इसी हाथ से उसे उबलते हुए लावा में गिरा कर आया हूं मैं। तब तो फिर हमें भी अग्नि में समाहित होकर भस्म हो जाना चाहिए। तो फिर हमें भी अग्नि में समाहित होकर भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों करोगी तुम? जो किसी भी संबंध की पवित्रता को समझने में असमर्थ है, जिसने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम रखने वाली अपनी ही पुत्री को उबलते हुए लावा में गिराने में तनिक भी संकोच नहीं किया। समय आने पर वो हमें भस्म करने से क्यों रुकेगा?
उचित तो यही है कि आपके जैसा महापापी ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी अस्थियों को भी छू ना सके, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं। सुमोहिनी, सुमोहिनी, ऐसा मत करो, रुक जाओ। सुमोहिनी, 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 रुक जाओ, ऐसा मत करो। सुमोहिनी, 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 सुमोहिनी। आपके जैसा महापापी हमें तो क्या, हमारी अस्थियों को भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं है। आप जैसा महापापी किसी के भ्राता होने के योग्य नहीं। ना भ्राताओं के ना बहन के, किसी के योग्य नहीं है आप। तुम्हारे जैसा महापापी पुत्रों के योग्य भी नहीं है। तुम्हारे जैसा महापापी परिवार के योग्य नहीं। ना परिवार, ना गुरु, ना भगवान, और ना ये भवन, और ना ये सिंहासन, किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जब चाहूं, जिसे चाहूं, अपनी इच्छा अनुसार रच सकता हूं। किंतु इस समय एक ही इच्छा है मेरे मन में, प्रतिशोध की, जो मुझे देवी पराशक्ति से लेना है। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं। अपने स्वार्थ के लिए अपनों को भुला देने वालों को एक दिन समय भी भुला देता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।